श्रीमद् भगवद गीता जीवन के हर पहलू पर गहरी शिक्षा देती है, विशेष रूप से दुख और उससे मुक्ति पाने के विषय में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह न केवल युद्ध भूमि तक सीमित है, बल्कि हर इंसान के जीवन के संघर्षों पर भी लागू होता है। एक, दुख का कारण क्या है? गीता के अनुसार दुख मुख्य रूप से अज्ञान, आसक्ति, अटैचमेंट और अहंकार, ईगो के कारण उत्पन्न होता है। हम संसार की नश्वर वस्तुओं, लोगों और परिणामों से जुड़ जाते हैं, और जब वे हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते, तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवद गीता में दुख के कारण: एक, अज्ञान। जब हमें यह ज्ञान नहीं होता कि आत्मा अमर है और यह संसार नश्वर है, तब हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। दो, आसक्ति, अटैचमेंट। जब हम चीजों और लोगों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो उनकी हानि या परिवर्तन से हमें दुख होता है। तीन, फल की इच्छा, एक्सपेक्टेशन। कर्म करने के बाद फल की अपेक्षा करने से मन अशांत होता है, और जब परिणाम इच्छानुसार नहीं आता, तो हम दुखी हो जाते हैं। चार, अहंकार, ईगो। जब हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं और अपनी इच्छाओं, भावनाओं को सर्वोपरि रखते हैं, तो अहंकार हमें पीड़ा देता है। दो, दुख से बाहर कैसे आएं? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कई उपाय बताए हैं, जिनका पालन करके मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। एक, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें, सेल्फ रियलाइजेशन। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर बदलता है। यदि हम यह समझ लें कि मृत्यु, हानि और परिवर्तन केवल भौतिक स्तर पर हैं, तो हम अनावश्यक दुख से बच सकते हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा कभी न जन्म लेती है और न मरती है। दो, आसक्ति से मुक्त हों, डिटैचमेंट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम फल की अपेक्षा छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करें, तो दुख समाप्त हो सकता है। तीन, समत्व भाव अपनाएं, इक्वानिमिटी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान रूप से लेना चाहिए। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्थिर बुद्धि से देखते हैं, तो दुख कम हो जाता है। चार, ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण करें, भक्ति एंड सरेंडर। सर्वधर्म आन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम चिंता और दुख से मुक्त हो सकते हैं। पांच, मन का संयम और ध्यान, मेडिटेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। हमें अपने मन को स्वयं नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि एक अनुशासित मन ही परम आनंद देता है। श्री कृष्ण ध्यान योग को महत्वपूर्ण बताते हैं, जिससे मन को शांत किया जा सकता है। सहा, निस्वार्थ सेवा और कर्म योग, सेल्फलेस सर्विस एंड कार्मा योगा। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। हमें आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो हमें आंतरिक संतोष मिलता है और दुख दूर होता है। सात, सच्चे सुख की पहचान करें, ट्रू हैप्पीनेस, बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा। जो व्यक्ति बाहरी सुखों में लिप्त नहीं रहता, बल्कि आंतरिक आत्मानंद में स्थित होता है, वही सच्चा सुखी होता है। भौतिक चीजें अस्थायी हैं, लेकिन ईश्वर से जुड़ने में स्थायी आनंद है। तीन, निष्कर्ष। गीता में बताया गया है कि दुख से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका आत्मज्ञान, भक्ति, समर्पण, ध्यान और निष्काम कर्म है। जब हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करते हैं, तो हम धीरे धीरे दुख से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप वास्तव में दुख से बाहर आना चाहते हैं, तो गीता के इन सिद्धांतों को अपनाकर अभ्यास करें। भगवान की भक्ति करें, कर्म करें, लेकिन फल की इच्छा न करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। जीवन के हर परिस्थिति को संभव से लें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन आसक्ति से मुक्त रहें। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, ईश्वर की भक्ति और समर्पण में है।